जरूरत है तभी कह रहा हूं मैं पेशे से वकील हूं। किसी को मारने से पहले खुद को बचाने की तरकीब सोचता हूं। अगर इस पे डायरेक्ट हमला कर दिया तो इल्जाम सीधा मुझ पर आएगा। पूरा हरिनगर जानता है मेरे और सृष्टि के कांड के बारे में, और पूरा गांव ये भी जानता है कि विशु की सृष्टि से शादी हो चुकी है। और ऐसे में कुछ विशु को होता है तो शक सीधा मुझ पर आएगा। इसलिए मैं चाहता हूं कि इसकी मौत कोई मामूली मौत ना हो, कुछ अलग हो। ये दोनों भाई कंस्ट्रक्शन का बिजनेस संभालते हैं। कुछ ऐसा करो कि लगे कि अनुराग पे किया, लेकिन आखिरी समय पे विशु पर आ जाए। देखने में बिल्कुल नॉर्मल अटैक लगना चाहिए, जिससे ना पुलिस अपना दिमाग लगाएगी ना उसके फैमिली वाले। अब आप जा सकते हैं। ठीक है, चलते हैं। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। साइट पे जाने के लिए ना कोनो दूसरा जुगाड़ लगाना पड़ेगा हमें। अगर हम खीर का डब्बा लेके साइट पे पहुंचेंगे तभी तो मिस्टर जी को फीलिंग आएगा कि हम उनका कुछ ज्यादा ही ख्याल रख रहे हैं। लेकिन हम करें क्या? ऐसे चले जाए? ऐसे भी तो नहीं जा सकते। अगर ऐसे जाएंगे तो मुंह ना फुला लेंगे वो अपना। कहा करें हम? समझे में नहीं आ रहा। हाँ अनुराग बेटा, बोलो। अरे फाइल घरे पे छूट गया। कोनो बात नहीं, तुम परेशान मत हो। हम फाइल लेके आते हैं साइड पे, ठीक है? कहो बहू, कुछ कहना हमसे? जी जी नहीं, कुछ नहीं। वो आप कहीं जा रहे थे ना बाबूजी? हाँ बेटा, वो अनुराग जल्दबाजी में अपना फाइल अलमारी में भूल गया है, तो उसे वो फाइल देने हम साइट पे जा रहे हैं। अच्छा, मिल गया आइडिया। ससुरा कभी कभी ना हमें डाउट होता है कि सारे भगवान जी अपना सारा काम छोड़ के क्या हमें ही वाचिंग कर रहे हैं। ससुरा जो मांगा वही हमें मिल गया। एक काम करेंगे, ससुर जी को बोलेंगे कि फाइल हम ले जाते हैं। नहीं 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 नहीं, अगर हम ऐसे जाएंगे तो फिर वो कुछ गलत समझेंगे। ससुर जी को बोलेंगे कि हम उनके साथ ही जाएंगे। अगर ससुर जी के साथ जाएंगे तो कुछ बोलने को होगा, तब भी कुछ नहीं बोल पाएंगे। ठीक रहेगा। ससुर जी, हम भी चले साइड पे। कहा है ना कि हम बड़े मन से खीर बनाए थे देवर जी के लिए। वो डब्बा भूल गए तो हम डब्बा भी दे देंगे और हमारा घूमना फिरना भी हो जाएगा ना। तो हम चले? अच्छा बात है बेटा, चलो। अब भले ही हमारा मिस्टर जी से 36 का आंकड़ा हो, लेकिन अभी हमें उनसे सुलह करना होगा। मौसम बहुत खराब है। अगर उन्हें अपने साइड में नहीं रखेंगे तो हो सकता है छाता बचाने के चक्कर में क्षति न छूटे। मैम, हमको तो यहाँ आना ही था ही फाइल देने के लिए, इसीलिए बहू भी साथ में आ गई विशु को डब्बा देने। हमको भी लगा बेटा कि चलो इसी बहाने बहू का घर से निकलना भी हो जाएगा। और वैसे भी इसका घर में मन लगता कहाँ है। आप बैठिए ना, आइए ना, बैठिए। देवर जी, आप कोनो ज्यादा मजदूर मंगा लिए क्या? बाहर बहुत भीड़ लगा है। नहीं तो भाभी, मजदूरों की गिनती तो बराबर है, जितने रोज आते हैं उतने ही आए हैं। अच्छा, अरे वो बाजू वाली साइड के लोग हैं ना, वो आके कभी कभी आके जमा हो जाते हैं। तो थोड़ा ध्यान दीजिए। अब देवर जी, अब बगल के साइड वाले मजदूर यहाँ आएंगे तो चोरी हो सकता है ना। नया काम है मिस्टर जी, दुश्मनी होते ही ना देर नहीं लगती है, बता रहे हैं आपको। जो लोग ईमानदारी से काम करते हैं उनकी दुश्मनी नहीं होती, समझे तुम? वाह, कितना गजबे बोल गए आपके भैया। इसका मतलब तो ये है कि जंगल में जाके शेर के सामने जाके हाथ जोड़ी और बोले कि भाई मैं शाकाहारी हूँ, मुझे मत खाना, तो वो नहीं खाएगा। अरे मिस्टर जी, आप ईमानदार हैं, लेकिन दुनिया जो है ना वो बेईमानों से भरा पड़ा है। क्यों ससुर जी, गलत कह रहे हैं आप? हाँ हाँ बहू। अनुराग, हम बहू का बात से एकदम सहमत हैं।
देखो यहाँ का माहौल ठीक नहीं है, तुमको अपना तरफ से थोड़ा सावधानी तो बरतना ही चाहिए। हाँ बेटा। यही ना हम इनको समझा रहे हैं। पापा पहली बार साइड पर आया ना, चलिए हम आपको है ना साइड दिखाते हैं। हाँ बेटा बिल्कुल, हम तुम्हारे साथ साइड देखना जरूर चाहेंगे। हमको बहुत अच्छा लगता है तुमको इस तरह से काम करता देख के। तुम्हें ये सब दुश्मनी की बात करने की क्या जरूरत थी पापा के सामने? फालतू में वो परेशान होंगे इन सब चीजों को लेकर। तुम पागल हो क्या? का गलत कह दिए हम? अरे ये ठेकेदारी का जो काम है ना, इसमें दोस्ती दुश्मनी चलता ही रहता है। और ये लंदन नहीं है मिस्टर जी, ये बिहार है। यहाँ पर सावधानी हटी घटना घटी, समझ रहे हैं? तुमसे बात करना मतलब दीवार में सर मारना। हाँ तो कौन कह रहा है हमसे बात कीजिए? आपसे खुद ही चुप नहीं बैठा जाता है। हमें जैसे देखते हैं आपके मुंह खुजवाने लगता है बात करने के लिए। कितना गर्मी है यहाँ पर। अब ठीक है। ओ हेलो, ये फैन बॉस के लिए है। हाँ तो मिस्टर जी, हम भी ना पैदाइशी बोस हैं। आपके साथ फंसने से पहले ही जहाँ रहते थे वहाँ राज करते थे हम, समझे आप? और इसीलिए अभी जहाँ जाएंगे वहाँ भी बोस ही रहेंगे। ये पंखा हम इसीलिए लगाए ताकि हमारे मुंह पे थोड़ा हवा आ सके। अब क्या है कि आप हमें ब्याह के लाए हैं, थोड़ा एडजस्ट तो करना ही पड़ेगा। कीजिए। हमारा यहाँ आना बहुत जरूरी था, हमारे पास और कोई रास्ता ही नहीं था। लेकिन सृष्टि, यू जस्ट चीटेड मी यार। मेरी भी तो इज्जत दाव पर लगी है, मैं भी तो फंसा हूं इन सब चक्रों में, लेकिन तुमने सिर्फ अपने बारे में सोचा। शेखर, हम जानते हैं तुम परेशान हो। जो कुछ भी हुआ उससे तुम्हारे कैरेक्टर पर भी उंगली उठी है, लेकिन हम ये भी जानते हैं कि तुम बहुत स्ट्रांग हो, ये सब हैंडल कर लोगे। लेकिन हमारे लिए ये सब आसान नहीं है। जब तक हम अपने माथे पर लगा ये कलंक नहीं हटा लेते, हमें सुकून नहीं मिलेगा। शेखर, तुम हमारे बहुत अच्छे दोस्त हो। आई होप कि तुम समझोगे। ठीक है, लेकिन सृष्टि एटलीस्ट तुम अपना काम तो मत छोड़ो, तुम रेगुलर ऑफिस तो आओ। शेखर, हमने साथ में बहुत मेहनत की है और हम हमारी मेहनत जाया नहीं होने देंगे। थोड़ी सिचुएशन ठीक होते ही हम ऑफिस वापस ज्वाइन करेंगे, लेकिन अभी हमें उससे ज्यादा जरूरी काम है। ठीक है सृष्टि, मगर टेक केयर। मैं ठीक है। ऐसे मेरे पास नहीं आएगी, इसे मेरे पास आने के लिए मजबूर करना पड़ेगा। अगर 7 साल के लिए जेल जाना है तो बिल्कुल पक्का समझिए। नमस्ते, हम हैं वीशु जी की वाइफ सृष्टि सिंह, BA LLB। अरे तुमको कौन नहीं जानता है भाई, पूरा जिला जवार में तुम्हारे चर्चा तो है। काहे की बड़का कारनामा जो करके आई हो। तो आप ये भी जानती होंगी कि एक पत्नी के रहते दूसरी शादी करवाना हिंदू मैरिज एक्ट 1955 के अनुसार अपराध है, जिसमें जेल जाने की पूरी गुंजाइश है। अरे हम कहते हैं बंद करो अपना ही कानून का किताब। जब देखो तब कानून का किताब खोलकर बैठ जाती हो। हमको कोनो फर्क नहीं पड़ता है तुम्हारा कानून से। एक बार तोड़कर तो देखिए, बहुत फर्क पड़ेगा। धमकी दे रही हो हमको? अरे किस बात का गुरूर है तुमको? माँ बाप को तो कहीं मुंह दिखाने लायक छोड़ा नहीं है और बात करती है। देखिए, हमारे माँ बाप को बीच में मत लाइए, बहुत बुरा होगा। एक बार नहीं 10 बार बोलेंगे। आखिरी बार कह रहे हैं, एक और बार कहा तो... सृष्टि जी, पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।